क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। पूरे चैप्टर को समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो इसमें है, देखिए सेंसेस क्या होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं हमारे, जिससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं ना। तो हमारी आईज, हमारी नोज, हमारी ईयर्स, हमारी स्किन और हमारी टंग, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं। तो चैप्टर में हमारे सेंसेस के बारे में बताया गया है। ह्यूमन सेंसेस और एनिमल्स के पास जो सेंसेस होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, वो इसमें बताया गया है। तो इसमें है, हैज दिस एवर हैपेंड टू यू? क्या ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम प्लेग्राउंड में खा रहे हो और कोई ईगल आए और आपकी रोटी उठा करके ले जाए, या फिर घर में कुछ मीठा गिर गया हो और फटाफट वहां पे बहुत सारी आंट्स आ जाए और आप किसी डॉग के पास से बिल्कुल चुपचाप निकले, फिर भी वो डॉग उठ जाए? ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनिमल्स के पास अलग अलग सेंसेस होते हैं। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और चीज़ों को फील भी कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपने प्रे को देख सकते हैं, अपने शिकार को। प्रे का मतलब होता है शिकार। हाँ, तो वो अपने शिकार को बहुत ही दूर से देख सकते हैं और वो बहुत ही दूर की फेंटेस्ट मतलब बहुत ही हल्की सी साउंड को भी सुन सकते हैं। कुछ एनिमल जो है अपने फ्रेंड्स को स्मेल से, उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं। और जो एनिमल का जो वर्ड है वो फुल ऑफ अमेजिंग सेंसेस से है। तो अब हमें क्वेश्चन है कि आंट जो है वो ग्राउंड पे है एक बिल्कुल। हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? आप फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? आंट कैसे फ्रेंड को रिकॉग्नाइज करती हैं? तो ग्राउंड पे वो एक साथ चल रही होती हैं, एक ग्रुप में, एक दूसरे की बिल्कुल सीधी लाइन में। फर्स्ट एक होल के अंदर जा रहे होते हैं, होल के पास एक आंट खड़ी होती है, तो आंट बाकी लोगों को कैसे अंदर जाने देती है, ये वाली चीज बता रखी है, जो आंट गार्ड कर रही होती है होल को। तो क्वेश्चन है, हाउ डिड द आंट नो द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? एक आंट को कैसे पता लगेगा कि कोई दूसरी आंट उनके ग्रुप की नहीं है? तो देखिए, आंट्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। आंट्स के पास और बाकी दूसरों के पास, दूसरे एनिमल्स के पास अलग अलग सेंसेस होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं। वो दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस, आंट कुड नो दैट अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो अलग अलग जो सेंसेस होते हैं ना आंट्स के पास, उसकी हेल्प से आंट को पता लग जाता है कि कौन सी आंट उनके ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट? और जो गार्ड आंट होती है, जो होल को गार्ड कर रही होती है, रक्षा कर रही होती है, वो कैसे पहचानती है कि कोई उसके ग्रुप की आंट नहीं है? स्मेल से, उसको स्मेल करके। फिर इनके आंसर देखने हैं। देखिए, जागरी का मतलब होता है गुड़। आप कुछ गुड़ या फिर कुछ मीठी चीज ग्राउंड पर रख दीजिए, उसके आसपास आंट आ जाती हैं। तो ऐसा कैसे होता है वो बताना है। तो हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर आंट टू कम? आंट को आने में कितना समय लगता है? 15 से 20 मिनट्स उसको लगते हैं। हाउ डिड वन आंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ आंट्स कम टुगेदर? तो क्या आंट एक साथ आती हैं या अकेली अकेली आती हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो एक आंट आती है और उसके बाद बहुत सारी आंट उसके पीछे आ जाती है। तो वन आंट केम, then it is followed by group of ants. What did the ant do with the food? आंट क्या करती है? आंट कैरीड द फूड टू देयर होल। आंट जो है अपने होल में उस फूड को ले जाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर? वो वहां से कहाँ जाती हैं? दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। जहाँ पर खाना होता है वहां से अपने होल की तरफ वो चली जाती हैं। डू दे मूव इन लाइन? यस, दे मूव इन लाइन। दे मूव केयरफुली विदाउट हार्मिंग अदर आंट्स। इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगर आप एक पेंसिल से उनका रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? तो अगर आप पेंसिल से उनका रास्ता ब्लॉक कर देंगे तो आंट जो है पेंसिल के ऊपर चढ़ करके उतर करके नीचे चली जाएंगी। ये वो करती हैं। फिर वो रिकॉग्नाइज कैसे करती हैं कि भाई ऐसा है? तो उनकी जो स्मेल होती है ना, जब वो चलती है ना, तो वो स्मेल छोड़ती हुई चलती है अपनी। तो वो अपनी स्मेल को पहचान के एक सीधी लाइन में चलती हैं। अब देखिए, जो मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। तो कुछ मेल जो आदमी जो होते हैं, इंसेक्ट कीड़े, वो अपनी जो फीमेल, उनको मतलब जो लड़की वाली होती है फीमेल, उसको पहचान लेते हैं उसकी स्मेल से। मॉस्किटो जो है, मच्छर, हमें कैसे पहचान लेते हैं? वो भी हमें हमारी स्मेल से पहचानते हैं।
और ये बॉक्स में है, वो कह रहा है कि मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ, मैं सिल्क वाला कीड़ा हूँ, रेशम का कीड़ा, और मैं अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता हूँ उसकी स्मेल से। अब क्या आपने कभी देखा है किसी डॉग को स्निफल मतलब इधर उधर सूंघते हुए? तो वो क्या सूंघ रहा होता है और वो किस तरीके से जो है अपने एरिया को पहचानता है? तो देखिए, जो डॉग है ना, वो यूरिन से या फिर पॉटी से, टॉयलेट या फिर पॉटी से जो डॉग है वो पहचान लेता है कि उसका एरिया कौन सा है। आपने देखा होगा कि कई बार डॉग्स जो हैं वो टायर्स जैसे टायर्स के पास टॉयलेट करते हैं, या फिर कोई गाड़ी या कोई बाइक आती है उसके पीछे भागते हैं। तो क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें किसी और डॉग के यूरिन की स्मेल आती है, इस वजह से उसको भगाने के लिए वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? तो डॉग के जो स्पेशल सेंसेस होते हैं किस तरीके से ह्यूमन बींग्स उनका इस्तेमाल करते हैं? क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए करते हैं, है ना, फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, जो खोए हुए सामान होते हैं उसको ढूंढने के लिए, एंड फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फिर है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? आपको कब लगा कि आपका जो आप सूंघ पाते हैं आपके लिए हेल्प हुआ है, और आप किस तरीके से बताएंगे? लिस्ट एग्जाम्पल बताने हैं आपको, कौन सी स्मेल आपको पसंद है, कौन सी नहीं। तो गार्बेज आपको पसंद नहीं है, डिड नॉट लाइक टेस्टी फूड, यस आई लाइक, इस तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए, आई लाइक द स्मेल ऑफ, क्या क्या बोल सकते हैं, फूड, आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम, फ्लावर, फ्रेश एयर। आपको किस किस की स्मेल पसंद नहीं है? गार्बेज और काउ डंग, स्टेल एयर, या स्मेल ऑफ यूरिनल। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, फ्रॉम द स्मेल ऑफ क्लोथ्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स कैन यू से टू whom दे बिलोंग? आपके फैमिली मेंबर्स की जो क्लोथ्स की स्मेल होती है, क्या आप उससे पहचान लेते हैं वो किसके हैं? तो हाँ, जनरली हम पहचान लेते हैं। अब वाइसो, आज रजनी ने आज जो है रजनी को इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना पड़ा। उसको अपना जो शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड, अपना 6 महीने छोटा बेटा जो है दीपक, उसको अपनी बहन के घर छोड़ के आना पड़ा। उसकी बहन का नाम सुशीला था। सुशीला का खुद की एक बेटी है जो सेम एज की है, मगर एक बहुत ही फनी सी बात हुई कि दोनों बेबीज ने पॉटी कर दी एक ही टाइम पर, और उसने अपनी सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी तो इजीली साफ कर दी, मगर जब दीपक की साफ की तो अपना मुंह स्कार्फ से कवर कर लिया। तो ऐसा क्यों किया होगा उसने? तो सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स nappy, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक सो? क्योंकि उसे अपनी डॉटर की मतलब स्मेल की आदत पड़ गई होती है, और इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता, और उसको डर्टी भी फील नहीं होता। वेन वी फील समथिंग इज डर्टी वी फाइंड इट्स स्मेल बैड। जब हम लोगों को कोई चीज़ डर्टी या गंदी लगती है तो हम उससे हमें ना उसकी स्मेल भी गंदी लगती है। और सुशीला, in case of Sushila, she thought Deepak's nappy to be dirty, so she had to cover her nose. When she was cleaning her daughter's nappy, she did not think of it being dirty. तो उसको उस टाइम पे डर्टी नहीं लगी थी। तो ये क्या है, इज अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन सेम वे? तो और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील अबाउट इट? हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से, इसमें क्वेश्चन का मतलब ये है क्या हमेशा हमें अच्छी या फिर बुरी स्मेल, सबको हर स्मेल अच्छी लगती है और सबको हर स्मेल बुरी लगती है, क्या ऐसा होता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर कब हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं उन्हें पेट्रोल की स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, पर्सनली मुझे तो बहुत गंदी लगती है। कुछ लोगों को पेंट की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, और कुछ लोगों को रोज़ की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये डिपेंड करता है हमारी फीलिंग्स पर। कुछ चीज़ें तो खैर सबको ही अच्छी लगती है, जैसे टेस्टी खाने की खुशबू सबको अच्छी लगती है ना, तो ऐसे करके हमारी फीलिंग्स पे भी डिपेंड करता है।